हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण कौन से हैं? तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरण में पर्यावरणीय क्षरण का मतलब समझेंगे। क्षरण का तात्पर्य पर्यावरणीय क्षरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है उस प्रक्रिया से है जिससे पर्यावरणीय घटकों का अतिदोहन अथवा पर्यावरणीय संसाधनों में कमी या पर्यावरणीय संसाधनों की हानि तथा प्रकृति की गुणवत्ता में कमी हो, वो प्रक्रियाएं पर्यावरणीय क्षरण के नाम से जानी जाती हैं। तो चलिए पर्यावरणीय क्षरण के मुख्य कारण समझते हैं। पर्यावरणीय क्षरण के कारण पहला और प्रमुख कारण पढ़ते हैं वनोन्मूलन यानी वनों को काटना। तो देखिए, जब एक प्राकृतिक संसाधन को खत्म किया जाता है या कमी लाई जाती है उसमें, तो उसका प्रभाव दूसरे जीवों पर भी पड़ता है। समझते हैं वनोन्मूलन से कैसे पर्यावरण क्षरण हो रहा है। पर्यावरण की गुणवत्ता में वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है स्थान होता है ये जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं तथा कई जंगली जीवों के लिए आवास होते हैं। कई जंगली जीवों के लिए आवास होते हैं विशाल अमेजन वर्षावन, दक्षिण अमेरिका में वर्षावन है। विशाल अमेजन वर्षावन मनुष्य द्वारा सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाह के लिए इन वनों को काटकर साफ कर दिया गया। ये वन अकेले पृथ्वी की 20% O2 उपलब्ध करवाते थे। अतः इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब सिर्फ सोयाबीन की खेती के लिए इन वनों को काट के साफ कर दिया गया, जो 20% O2 उपलब्ध करवाते थे। तो जो पर्यावरणीय जीव हैं, तो ऑक्सीजन की कमी के चलते कई जीव खत्म हो गए, तो उन पे निर्भर दूसरे जीवों का भी वही भविष्य रहा। चलिए दूसरा कारण पढ़ते हैं। दूसरा कारण है अतिदोहन। कृति के पास मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर उनकी आवश्यकता लालच में बदल जाए तो वो प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन करने लगते हैं। अतिदोहन के कारण, एक रिपोर्ट कहती है कि अतिदोहन के कारण पिछले 500 वर्षों में
बहुत सी प्रजातियां जैसे स्टीलर समुद्री गाय, स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। तो ये भी पर्यावरणीय क्षरण रहा। तीसरा कारण पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। कारण कि सड़कों पर ज्यादा वाहन होंगे जो तो ज्यादा धुआं निकलेगा। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या बढ़ने से आवासीय क्षति तथा विखंडन हो रहा है। समझते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, आवासीय क्षति तथा विखंडन, आवासीय क्षति तथा विखंडन, मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए किया जा रहा है, किया जा रहा है। यानी कि जीव जंतुओं के आवासों को नष्ट करके नगरीकरण किया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख कारण है। आवास के अभाव में, आवास के अभाव में जीव जंतुओं का विलुप्तीकरण, जीव जंतुओं का विलुप्तीकरण तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। और एक स्थिर पारितंत्र के लिए प्रजातियों का होना बहुत ही जरूरी है। अगला कारण पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों के, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की दर बढ़ी है, की दर बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ जीव जंतु या संसार की प्रजातियां, जीव जंतु खुद को अनुकूलित नहीं कर पाए, अनुकूलित नहीं कर पाए, क्योंकि अनुकूलन लंबे समय के बाद विकसित होते हैं, तब जाके वो आनुवंशिक स्तर होते हैं। अनुकूलित नहीं कर पाए तब उनकी जैव विविधता, उनकी जैव विविधता में कमी आई है, कमी आई है। घटती जैव विविधता, घटती जैव विविधता पर्यावरण स्थिरता में कमी लाती है, पर्यावरण स्थिरता में कमी लाती है। तो हमने पर्यावरणीय क्षरण के कुछ प्रमुख कारण पढ़े। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।